नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। घरेलू कलह से परेशान युवक ने की खुदकुशी, मृतक का परिवार के सदस्यों से हुआ था विवाद। रोडवेज कंडक्टर से मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर दिया धरना, उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। एएसआई पर ठेला संचालक और पुत्र के साथ मारपीट करने का लगाया आरोप, कहा बेवजह थाने ले जाकर शांति भंग में किया गिरफ्तार। आग लगने से घरेलू सामान जलकर हुआ खाक, पशुओं का चारा और बाइक भी जली। पुलिस थाना भिवाड़ी फेज तृतीय ने सोशल मीडिया पर डाली गई मुर्गे की लड़ाई के नाम पर सट्टा लगाने की वीडियो झूठी साबित होने पर 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर वायरल यूआईटी फेज 3 में मुर्गों की लड़ाई के नाम पर सट्टा धंधा पुलिस बनी बेखबर नामक खबर के बारे में हरचंदपुर के व्यक्तियों व सीएलजी सदस्यों से खबर के बारे में जांच की गई तो वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव हरचंदपुर के जाटव समाज में वर्षों पुरानी दीपावली के त्योहार पर परंपरा है, जिसमें जाटव समाज के लोग अपने परिवार के लोगों को मुर्गे बांटते हैं तथा एक दूसरे को मुर्गे देने की परंपरा है। ये पूर्व में टपुगड़ा इलाका में हुई घटना के संबंध से जोड़कर किसी ने गलत तरीके से वीडियो को प्रसारित किया है। खबर गलत होना पाई गई तथा घटना के बारे में गांव में और अधिक जानकारी प्राप्त की जा रही थी तो इतने में वहां पर खड़े 5 व्यक्ति आए तथा कहने लगे कि हम मुर्गे लाए थे तथा हम हमारी पुरानी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर हम परिवार के मुर्गे बांटते हैं, जो हमारी वर्षों पुरानी परंपरा है। हमने कोई सट्टा नहीं खेला। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में, चिड़वई,
सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड के गांव गादली में ग्राम विकास कमेटी द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक ललित यादव व विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक महिपाल यादव रहे, जिसमें गादली की ढाणी के एक ही परिवार की 3 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इन प्रतिभाओं में डॉक्टर अशोक कुमार यादव, जिन्होंने राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की ओर से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अशोक यादव वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय पावटा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। दूसरा प्रतिभागी विवेक यादव हैं, जो बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हुए हैं। तीसरे प्रतिभागी राहुल यादव, जिन्होंने नेट जेआरएफ में ऑल इंडिया 85 रैंक हासिल की है। ये प्रतिभागी समाज के सम्मान को सर्वोपरि मानते हैं और भविष्य में समाज को एक नई दिशा देने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में एनएसएस यूनिट और रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान और कार्यक्रम प्रभारी शिक्षाविद अभिनव शर्मा के निर्देशन में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ और वैश्विक परिदृश्य में उसकी भूमिका विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमलता शर्मा सहित अनेक छात्राओं और स्वयं सेविकाओं के द्वारा अपने विचार रखे गए। गोविंदगढ़ उपखंड की न्याणा ग्राम पंचायत में पीएचसी निर्माण में घटिया सामग्री लगाए जाने से ग्रामीणों में रोष फूट रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा बीसीएमएचओ अमरजीत सिंह को शिकायत दी गई। गौरतलब है कि न्याणा में लगभग 1 करोड़ की लागत से पीएचसी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें भवन निर्माण में प्रयोग में ली जा रही ईंटों की क्वालिटी निम्न स्तर की होने के कारण ग्रामीणों में रोष उत्पन्न हो गया, जिसके चलते सरपंच सहित ग्रामीण मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य में उच्च क्वालिटी के सामान की प्रयोग में लेने की बात कही, जिसकी शिकायत अधिकारियों को भी की गई। घटिया सामग्री के प्रयोग का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। गोविंदगढ़ कस्बे के नगरपालिका में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान रामगढ़ विधानसभा का सम्मेलन को लेकर बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने की। बैठक में कस्बे के प्रबुद्ध नागरिक, भाजपा कार्यकर्ता एवं व्यापारी शामिल हुए। आत्मनिर्भर भारत संकल्प विधानसभा सम्मेलन 25 अक्टूबर को अवस्थी मैरिज होम में आयोजित होगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में
सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने अपहरण कर बलात्कार के झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर 30 लाख रुपए की मांग करने वाली एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ौदा में थाना पुलिस ने 20 लीटर अवैध हथकढ़ शराब सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल जब्त की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका जिला व कैलाश जिंदल वृत्ताधिकारी वृत्त लक्ष्मणगढ़ के सुपरविजन में लोकल एवं स्पेशल एक्ट में कार्रवाई करते हुए आरोपी कलवंत उर्फ काली को गिरफ्तार कर कब्जे से एक मोटरसाइकिल व 20 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त की गई है। अलवर शहर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बहाला में घरेलू क्लेश से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गुरुवार देर शाम युवक ने अपने ही कमरे में साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता चलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर उद्योगनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने में जुटी हुई है। तो ये क्या हुआ कि कल दिनांक 23/10/2024 को शाम को करीब 5:30 बजे सूचना मिली कि एक लड़का अपने घर में कमरे के अंदर और फांसी लगा के एक्सपायर हो गया है। जिस पर सूचना पर मैं जाब्ता के रवाना हुआ, जहां पर पहुंच करके देखा, उसकी वीडियोग्राफी वगैरह बनाई, तो उनमें एक लड़का कमरे में साड़ी का फंदा लगाकर लटका हुआ मिला, जिसको घर वालों की सहायता से नीचे उतरवाकर मोर्चरी में रात को रखवाया गया। अब उसका पीएमआर करवा करके और घर वालों को। मृतक का नाम क्या है? राहुल सनोफ रामदयाल, जाति जाटव, उम्र करीब 22 साल। मौत के कारणों क्या पता लगा? मौत के कारणों का घर की कोई आपसी समस्या है, बाकी ऐसी कोई बात ज्यादा आई नहीं कि वो दारू पीता था बस। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में करीब 1 माह पूर्व रोडवेज बस में परिचालक के साथ मारपीट की घटना को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के विरोध में शुक्रवार को रोडवेज कर्मचारियों ने अलवर बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 29 तारीख को रोडवेज कर्मी बस स्टैंड से हॉप सर्कस तक जन आक्रोश रैली निकालेंगे। इसके बाद चक्का जाम कर प्रदर्शन को और उग्र किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पिछले महीने की 12 सितंबर की घटना है। हमारे महिला परिचालक के साथ लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड पर 2 भाई बहनों ने और मारपीट की थी। इतना जबरदस्त हमला किया कि उसको हमारे परिचालक को लहूलुहान कर दिया। उसकी एफआईआर हो गई। उसको भी आज 1 महीना लगभग 12-13 दिन हो चुके हैं। रोडवेज कर्मचारी थानेदार साहब से, डीवाईएसपी साहब से, एसपी साहब से और यहाँ तक कि जिला कलेक्टर के नाम से हम एडीएम जो मैडम है उनके लिए भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अपने चीफ मैनेजर को ज्ञापन दे दिया, एमडी साहब को इन्फॉर्म कर दिया बाय मेल। अब कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए हम एक सांकेतिक धरना दे रहे हैं आज। फिर भी यदि कोई कार्रवाई नहीं होगी तो 29 तारीख को हमारा विरोध के रूप में एक आक्रोश रैली निकालेंगे बस स्टैंड से होप सर्कस। और उसी दिन हो सकता है
बसों का चक्का जाम, अलवर डिपो का संपूर्ण, अलवर और मत्स्य किसी भी डिपो की कोई गाड़ी नहीं निकलेगी, चक्का जाम किया जाएगा। या तो सेम डे कर सकते हैं या अगले दिन, जैसा भी हमारी जो संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी है वो निर्णय लेंगे, वो तारीख भी फिक्स कर देंगे उस समय। लेकिन ये जो संचालन की तारीख है 29 तारीख को फिक्स की जाएगी। धरना आज का है। 12 सितंबर को हमारे रामेश मैडम है जो उसका मारपीट हुई है, कंडक्टर के साथ मारपीट हुई है, उसके साथ हम धरना लगा रखा है। और अगर ये धरना में भी नहीं उसको गिरफ्तार करते हैं तो हम 29 तारीख को रैली निकालेंगे और रैली से भी पार नहीं पड़ेगी तो हम चक्का जाम करेंगे। इस सरकार से प्रार्थना है उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शांति। और अब खबरों में वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। SC, ST, OBC माइनॉरिटीज अधिकार मंच अलवर के पदाधिकारियों ने सरकारों से देश के कुछ मामलों में हस्तक्षेप कर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। पदाधिकारियों ने कहा कि देश की वर्तमान स्थिति अत्यंत गंभीर और चिंताजनक होती जा रही है और न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों पर लगातार आघात किए जा रहे हैं।
ये हम सभी समाजों की आत्मा पर चोट है और सामाजिक न्याय के प्रतीक बाबा साहेब के प्रति असम्मान है। प्रतिमा सम्मान स्थापित की जाए। देश के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूरन को मानसिक दबाव और अन्यायपूर्ण परिस्थितियों के कारण आत्महत्या जैसे कदम के लिए मजबूर होना पड़ा। ये घटना इस बात का प्रतीक है कि हमारे देश में ना तो कानूनी व्यवस्था सुरक्षित है और ना ही सामाजिक माहौल न्यायपूर्ण रह गया है। प्रकरण में त्वरित व संपूर्ण न्याय सुनिश्चित हो। सर्वप्रथम तो आप बहुत का हार्दिक अभिनंदन। आज जो SC/ST माइनॉरिटीज अधिकार मंच द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसके मुख्य मुद्दे हैं। एक तो न्यायपालिका पर हमला, जैसा कि CBI पे भरी कोर्ट के अंदर जूता उछाला गया। बाबा साहेब की ग्वालियर के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनादर किया गया। हरियाणा के अंदर हमारे IPS अधिकारी श्री पूर्ण जी को विवश होकर मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या करनी पड़ी। हमारे सहजपुर रामगढ़ के अंदर 29 दिसंबर 2017 को प्रशासन के द्वारा मूर्ति असंवैधानिक तरीके से उठाई गई थी। उस मूर्ति को अभी तक नहीं लगाया गया है, तो हम चाहते हैं कि उस मूर्ति को शीघ्र लगवाया जाए। इसके अलावा बरेली उत्तर प्रदेश में हरिओम वाल्मीकि को हत्याकांड के आरोप में आरोपियों को फांसी की सजा दिलाई जाए। इसके लिए न्याय दिलवाया जाए, CBI से जांच की जाए। तो इसके अलावा भी हमारे SC/ST समाज पर जो जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं को जो कमजोर किया जा रहा है पूरे देश के अंदर, उसको बचाने के लिए हम सभी SC/ST और OBC माइनॉरिटी लोग एकत्रित हुए हैं और आगामी 26 नवंबर को जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाएगा और उसमें सभी पूरे हमारे अलवर जिले से नहीं बाहर से लोगों को आमंत्रित करेंगे और बहुत बड़ा महापंचायत की जाएगी जिसमें हम उचित निर्णय लेंगे। NAB थाने के ASI देवी सहाय पर ठेला संचालक और उसके बेटे से मारपीट का आरोप लगा है, जिससे उसके मुंह से खून आने लग गया। घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों के बीच कहासुनी होती दिखाई दे रही है। ICICI बैंक के यूनिट हेड आकाश सैनी और उनके पिता सत्यवीर ने NAB थाने के ASI पर अभद्र व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि जबकि देवी सहाय वहां उन्हें धमकाने के बहाने पैसा वसूलने आए थे। आकाश ने आरोप लगाया कि ASI शराब के नशे में थे। पूरी घटना का वीडियो अब सामने आया है, जिसमें ASI द्वारा की गई मारपीट और बदसलूकी साफ नजर आ रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सतवीर, क्या मामला हुआ था इधर अभी हम खड़े थे इधर और यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही मतलब क्या था कि बस ठेली बढ़ा के नहीं हम घर जा रहे थे और एक सिंपल वर्दी में खाली पुलिस वाला आया था। पुलिस वाले का नाम जानते हो आप? हम नाम नहीं जानते, पर ये कि बस खाली हमको ये भी नहीं पता था कि भाई वो पुलिस वाला है कौन है। बस थोड़े शिकल से हम जानते थे भाई ये यहाँ रह रहा है। हाँ। तो अब ये नहीं पता था हमको चौकीदार है कौन है क्या है। मतलब उसके चक्कर में कि हम वो बोला था कह रहे इधर से ठेली हटाओ। हम बोले थे कि भाई साहब हम जा रहे हैं, बढ़ा लिया हमने, बस जा रहे हैं थोड़ा सामान रखने। भाई कोई बात नहीं। उसके बाद में छोरे खड़ा था मेरे बगल में। लड़के का क्या नाम था? लड़के आकाश। उसमें एक थप्पड़ धर दिया। अच्छा। छोरे के मुंह में खून निकलने लग गया। पैसे कितने थे उसमें? उसमें 5,000 रुपए रह रहे थे, बाकी के तो हाँ बाकी का फोन जो गायब हो गया 44,000 का। वो फोन का कौन से नहीं मेरे को। फोन तो जो उसका गिर गया कौन से एरिया के मामले की शमशान घाट चौराहा है। शमशान घाट चौराहा। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के समीपवर्ती गांव शीलगांव कला की ढाणी भिखावास में राकेश पुत्र बलवान में भरत सिंह पुत्र राम सिंह मेघवाल के आशियाने में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया और घर में रखा हुआ सारा घरेलू सामान, पशुओं का चारा, खाने का अनाज व एक मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। साथ ही वहीं पर बंधी हुई एक पाड़ी भी इस आग की चपेट में आ गई। आग फैलते हुए पड़ोसी के घर तक भी पहुंच गई, जिसके कारण पड़ोसी भरत सिंह की भी पशुओं की झोंपड़ी जलकर खाक हो गई। क्या नाम है आपका? नाम पूर्णमल है, गांव भिखावास की ढाणी है। सर ये क्या मामला है आज का? आज का मामला ये है सर, यहाँ पे हमारे घर पे कुछ पता नहीं अज्ञात कारण से कोई आग लग गई। उसके में 2 झोंपड़ियां जल गई, एक पाडी जल गई, एक बाइक जल गई और घरेलू सामान और पशुओं का चारा ये सब नष्ट हो गए हैं। इसकी वजह से हम आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि सरकार से गुहार लगा रहे हैं आके कुछ इन गरीब आदमियों का सहयोग करें। आग पे आपने कैसे काबू पाया? किसी दमकल को सूचना दी? ऐसे काबू पाया कि पड़ोस में हमारा 3 फेज का कनेक्शन था और लाइट आई हुई थी। तुरंत बच्चों ने खेतों में से बीरबानी आदमी इकट्ठा करके
आवाज लगा के और काबू पाया, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। क्यों, पड़ोस में हमारा पशुओं का सब चारा लगा हुआ था और वैसे घर गृहस्थी भी यहीं पे है हमारी। मालाखेड़ा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और कई दिनों की छुट्टी के बाद अस्पताल खुलने के कारण आज भारी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंचे, जिससे अस्पताल में मरीजों की भीड़ लग गई। दूसरी तरफ चिकित्सा प्रभारी इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। क्षेत्र के लोगों ने अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की मांग की है, जिससे मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोवर्धन पूजा के बाद बम चलाते वक्त बच्चों से जाति सूचक शब्द कहते हुए मारपीट की गई। परिजन उलाहना देने गए तो घर आकर लाठी फरसियों से हमला कर घायल कर दिया और नकदी लूट ले गए। रामगढ़ थाना क्षेत्र के निवाली गांव में बुधवार रात गोवर्धन पूजा के बाद रास्ते में पटाखे चलाते वक्त दलित बच्चों से जाति सूचक शब्द कहते हुए थप्पड़ मारे गए। परिजन उलाहना देने गए तो दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा घर आकर मारपीट की गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक को डॉक्टरों ने अलवर रेफर किया है।
खैरतल किशनगढ़ बास मार्ग पर दो बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। स्वर्णकार समाज ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सैकड़ों लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने कार्मिक विभाग के उप शासन सचिव व परिजनों पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अकबरपुर थाना पुलिस ने एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर में एक जिंदा कारतूस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।